आज के इस वीडियो के माध्यम से हम श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के फल महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक दिन पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा कि हे महादेव, कौन से ज्ञान के सामर्थ्य के कारण सभी लोग आपको शिव मान के आपकी पूजा करते हैं। महादेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हुआ हूँ और उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्मों की असर नहीं पहुँचती। पार्वती जी ने कहा, गीता जी के ज्ञान के कारण कोई कृतार्थ हुआ है क्या? महादेव जी ने कहा, वो ज्ञान प्राप्त कर कितने मनुष्य के कृतार्थ हुए हैं। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, वो सुनो। एक समय पर पाताल में शेषनाग की शैया पर भगवान श्री नारायण अपनी आंखें बंद कर आत्मानंद में ध्यान कर रहे थे। उस वक्त भगवान के चरण चापने वाले लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, तामसिक प्रकृति का मनुष्य निद्रा तथा आलस्य को वश होता है। आप तो फिर सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों गुणों से पर हो, तो फिर आपकी आंखें बंद क्यों है? भगवान श्री नारायण ने उत्तर दिया कि मैं निद्रा तथा आलस्य के अधीन नहीं हुआ। मैं तो अपनी आंखें बंद कर शब्द रूप श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान का आनंद ले रहा हूँ। मेरे दूसरे अवतारों के माफक ही भगवत गीता शब्द रूप अवतार है। यह मेरे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ को मैं अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने पूछा, गीता ज्ञान का श्रवण कर किसी मनुष्य का उद्धार हुआ है? श्री नारायण भगवान ने उत्तर दिया कि एक नहीं, लेकिन अनेक जीव की गीता ज्ञान के कारण वृद्धि हुई है। मैं तुम्हें एक कथा कहता हूँ, आप वो सुनिए। चांडालों का कार्य करने वाला एक शूद्र था। वो तेल और नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी को पाल रखा था। वो बकरी एक दिन बाहर घूमने के लिए गई। वो वृक्ष के पर्ण खा रही थी। ऐसे में एक सांप ने उसे डंक मारा, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। पीछे से उस बकरी का एक बैल के रूप में जन्म हुआ। वो बैल एक भिखारी के हाथ चढ़ा। भिखारी उस पर बैठ पूरे दिन भीख मांगता ही रहता था और शाम को उसे भीख में जो कुछ भी मिला हो वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस बैल को वो भिखारी पूरी रात बाहर ही रखता था और उसके खाने पीने की व्यवस्था वो नहीं करता। सुबह होते ही फिर से वो भिखारी बैल की पीठ पर बैठकर भिक्षा मांगने के लिए निकलता और पूरा दिन अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करता। अंत में उस बैल का शरीर बहुत ही बीमार हुआ। एक दिन वो रास्ते में चक्कर खाकर गिर गया। वो बैल मृत्यु के मुख में था, लेकिन फिर भी उसका प्राण नहीं छूटता था। वहाँ से आने जाने वाले सभी लोग उसका प्राण छूट जाए उसके लिए तीर्थ के, व्रत के, ऐसे अनेक पुण्य के फल उसको अर्पण करते, लेकिन फिर भी उस बैल का प्राण नहीं छूट रहा था। एक दिन एक स्त्री वहाँ से गुजर रही थी। उसने अपने पुण्य का फल उस बैल को अर्पण किया। इसी कारण उस बैल का प्राण तुरंत ही छूट गया। उसके बाद उस बैल का जन्म एक ब्राह्मण के वहाँ उसके पुत्र के रूप में हुआ। उस वक्त उसको अपने पिछले जन्म की स्मृति हुई। उसने सोचा कि जिस स्त्री ने उसे बैल की योनि से मुक्त किया उसके मैं दर्शन करूं। वो ब्राह्मण उस स्त्री के घर पहुंचा और उस स्त्री को पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? वो स्त्री ने कहा, नहीं, मैं आपको नहीं जानती। उस ब्राह्मण ने कहा, जिस बैल को आपने अपना पुण्य अर्पण कर बैल की योनि से मुक्त किया था,
वो मैं हूँ और एक अच्छे परिवार में मेरा जन्म हुआ है। जिस पुण्य के प्रभाव से आपने मुझे बैल की योनि से मुक्त किया था, वो पुण्य कौन सा था, आप मुझे बताइए। वो स्त्री ने कहा, मेरे घर का तोता कुछ अभ्यास करता है और मैं उसके शब्दों को बड़े ध्यान से सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तुझे अर्पण किया था। उस ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, तू सुबह में कैसा अभ्यास करता है? उस तोते ने कहा, मैं अपने अगले जन्म में एक क्षत्रिय का पुत्र था और पिताजी ने मुझे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का पठन करवाया था और उसकी मुझे स्मृति है, इसलिए मैं हर रोज श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का अभ्यास करता हूँ। उस ब्राह्मण ने तोते को आशीर्वाद दिया, इससे उसकी मुक्ति हुई। उसके बाद उस स्त्री ने भी अपने जीवन में सुधार किया और नित्य श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का पठन करना शुरू किया और अंत में उस स्त्री की भी मुक्ति हुई।